2009 का ये प्रॉब्लम है। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज Cn स्क्वायर, देन द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ दीज n टर्म्स इज, चार ऑप्शंस दे रखे हैं, चारों में कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन में हमें सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ दीज n टर्म्स निकालना है। तो सबसे पहले हमें देखें कि वो जो AP है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उसका एक जनरल टर्म है कैसा, वो दिखता कैसा है। अब वो जनरल टर्म इस क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, लेकिन क्या दे रखा है कि सम ऑफ n टर्म्स दे रखा है, वो है Cn स्क्वायर। सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा कि उस AP का एक जनरल टर्म, जिसको आप उसको लिख दें Tk, वो कैसा दिखता है। जब तक आप वो नहीं निकाल पाएंगे, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब इस जनरल टर्म या जो Tk टर्म है, इसको फाइंड करने के दो तरीके हैं। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि सम ऑफ n टर्म्स इज Cn स्क्वायर, तो हम लोग सम ऑफ k टर्म क्या होगा, Ck स्क्वायर होगा। सम ऑफ k माइनस 1 टर्म क्या हो जाएगा, Ck माइनस 1 होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर हमें Tk टर्म निकालना है, यानी kth टर्म, तो वो क्या होगा, समेशन अप टिल k टर्म माइनस समेशन अप टिल k माइनस 1 टर्म। क्योंकि क्या होता है, समेशन k माइनस 1 क्या होगा कि यहाँ से हमने किया k माइनस टर्म तक आके, तो Sk माइनस 1 हमारा आ गया समेशन इसका, इसमें प्लस Tk टर्म हमने कर दिया तो हमें Sk आ जाता है। तो Tk इज इक्वल टू Sk माइनस Sk माइनस 1। किसी भी तरह का सीरीज हो, उसका अगर kth टर्म निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं, पहले k टर्म तक उसका समेशन कर दिया, फिर उसमें से माइनस कर दिया k माइनस 1 टर्म का समेशन। तो ये एक जनरल फॉर्मूला है, किसी भी तरह का सीरीज हो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो या ज्योमेट्रिक हो, हार्मोनिक हो, सब में लग सकता है। तो इसको हम लोग यूज करें तो उसके बाद हमें Tk टर्म यानी kth टर्म आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं Ck स्क्वायर माइनस Ck माइनस 1 होल स्क्वायर। इस चीज को आप सिंप्लीफाई कर दें तो आपके पास आ जाएगा Ck स्क्वायर माइनस Ck स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1। ये Ck स्क्वायर माइनस Ck स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, फिर ये माइनस C हो जाएगा 2Ck और माइनस C, यानी हमने निकाल लिया कि kth टर्म उसका जो है वो 2Ck माइनस C है। ये हमने निकाल लिया। इसी चीज को आप लोग दूसरे फॉर्मूला से भी निकाल सकते थे। वो कैसे है, जनरली स्टूडेंट्स को सम ऑफ k टर्म्स या सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP याद रहता है। वो क्या लिखते हैं, फॉर्मूला एक होता है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, D इज कॉमन डिफरेंस। अगर आप उस वाले फॉर्मूला को भी इसमें यूज करें तो, और 2a प्लस n माइनस 1 d को यहाँ पे आपने Cn स्क्वायर के टर्म्स में लिख दिया। अब इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, ये AP है तो फर्स्ट टर्म उसका n इज इक्वल टू 1 की जगह लिखेंगे तो C हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू C है। a की वैल्यू यहाँ पे हमने C डाल दी तो आपको कॉमन डिफरेंस कुछ आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस आ गया तो अगर आपको kth टर्म निकालना है तो क्या हो जाएगा, a प्लस k माइनस 1 d। अगर आप इस फॉर्मूले को भी यूज करना चाहें तो भी आप इसी जगह पे पहुंचेंगे, क्योंकि ये kth टर्म जो है वो 2Ck माइनस C होगा। लेकिन ये मेथड मुझे ज़्यादा लंबा लगता है, लेकिन कुछ लोग जिनको बिल्कुल फॉर्मूला याद रहता है और उनको रहता है कि मुझे फॉर्मूला यूज़ करना ही करना है, वो चाहे तो इस मेथड से भी कर दें, लेकिन ये लंबा मेथड है। फाइनली अब हमने Tk की वैल्यू निकाल ली, तो अब हमें उसके बाद क्या करना है कि Tk का स्क्वायर क्या होगा उसको समेशन करना है। बेसिकली हमें अब लिखना है ये है कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ Tk स्क्वायर क्या होगा। अब जब इसका समेशन करना होगा तो ये हो जाएगा समेशन, C को कॉमन निकाल देते हैं बाहर, तो C स्क्वायर 2k माइनस 1 होल स्क्वायर, और इसको आप एक्सपैंड कर दें तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 1, तो इज इक्वल टू हो जाएगा समेशन C स्क्वायर, पूरे बड़े ब्रैकेट में मैं लिखता हूँ अभी, तो 4k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 1। अब ये C स्क्वायर 1 का समेशन क्या हो जाएगा, क्योंकि ये 1 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा तो NC स्क्वायर हो जाएगा। समेशन k को हम लोग जानते हैं क्या होता है, समेशन k इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 बाई 2 हो जाता है। समेशन k स्क्वायर क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। उन दोनों फॉर्मूले को यूज करेंगे तो आपको ये आंसर आ जाएगा और इसका आंसर C होगा। इसको आप सॉल्व करें तो समेशन C स्क्वायर 2k माइनस 1 होल स्क्वायर हो गया, तो ये बाहर आ गया, k स्क्वायर का टर्म आएगा, k आएगा, NC स्क्वायर आएगा। अब ये सिंपल अलजेब्रा है, समेशन k स्क्वायर की वैल्यू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 आ गई। समेशन k की वैल्यू n इंटू n प्लस 1 बाई 2 है और ये कॉमन टर्म है, तो इसको जब पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर आ गया और ये ऑप्शन क्या है, C है।
ये क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था और बहुत जगह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए बहुत सारे ट्रिक्स भी बताए जाते हैं, और फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली क्या है कि इस क्वेश्चन में ट्रिक आराम से लग रहा है, बिना इतना सारा मेहनत किए हुए, बिना 2-3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट वेस्ट किए हुए मैं देख कर बता सकता हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा। क्यों सी होगा? अब देखिए, जब भी इस तरह का प्रॉब्लम आए जिसमें n पे आंसर डिपेंड करता हो, एक सिंपल सा ट्रिक होता है कि n की वैल्यू 1, 2 पे क्या आंसर वो मेरा फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आप देखें, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP is cn², यानी अगर n इक्वल टू 1 है तो मेरा फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? c हो जाएगा, क्योंकि अगर सम ऑफ फर्स्ट टर्म क्या है? बेसिकली फर्स्ट टर्म हो गया। तो फर्स्ट टर्म जो इस सीरीज का क्या है? वो c है। तो सम ऑफ इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? c² आएगा फर्स्ट टर्म का। इसका समेशन फॉर n इक्वल टू 1 के लिए क्या होगा? आप देखें, अगर आप n इक्वल टू 1 चारों ऑप्शन में रखें तो इसमें n इक्वल टू 1 रखेंगे, 4 - 1 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3/6 हो गया, c²/2 आ गया। इसमें रखेंगे तो 5/3 हो जाएगा, इसमें रखेंगे तो 5/6 हो जाएगा। सिर्फ ये एक ऑप्शन है 4 - 1 3, 3/3, यानी ये ऑप्शन जो है सी करेक्ट है, क्योंकि n इक्वल टू 1 के लिए सिर्फ यही ऑप्शन करेक्ट है। कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं भी करे तो भी वो ये थर्ड ऑप्शन को करेक्ट कर सकता है। सिर्फ n इक्वल टू 1 की वैल्यू डाल के चेक कर ले तो ये ऑप्शन करेक्ट है। अगर उनको थोड़ा सा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छा बनाना था तो चाहते कि कुछ और एक डमी ऑप्शन देना चाहिए था। जैसे ये बी ऑप्शन था, इसमें 4n² + 1 लिखा था, यहाँ 3 की जगह अगर 5 कर देते हैं तो स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता। क्यों? क्योंकि अगर वो n इक्वल टू 1 की वैल्यू डालता, इसमें भी आ रहा है c², इसमें भी आ रहा है c², तो उसे कुछ मेहनत करनी पड़ती, लेकिन उन्होंने 3 डाल दिया, जिसके कारण ये हो गया। तो ये मैं ट्रिक इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन में ये ट्रिक लग गया। हर क्वेश्चन में नहीं लगेगा और हर क्वेश्चन इतनी बेवकूफ़ी से IIT वाले सेट नहीं करते हैं।